सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 20 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 फरवरी को। आज ही के दिन अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, जिसे 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी ईटानगर है। स्थापना 20 फरवरी 1987। मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर बी.डी. मिश्रा पहले भीष्म नारायण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है? ये जीता है रितिका चोपड़ा ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। रितिका चोपड़ा ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 जीता है। रितिका चोपड़ा अखबार इंडियन एक्सप्रेस में सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। रितिका चोपड़ा को यह पुरस्कार 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के कामकाज पर उनके रिपोर्ट के लिए दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से वीरेंद्र सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया है। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है। स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार से जनजातीय मामलों के मंत्रालय को सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल बरपरी की रेखा काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर कन्हैया सिंह ने यह पुस्तक लिखी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर कन्हैया सिंह हैं। टॉप 5 बुक्स के नाम हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी पुस्तक को समीर शर्मा ने लिखा है। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक को राम सेवक शर्मा ने लिखा है। आवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक को आकर पटेल ने लिखा है। गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स एंड रिवॉल्यूशनरीज इन चाइना पुस्तक को रोमिला थापर ने लिखा है। द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर कोऑपरेटिव कॉमन लॉ प्रेस्पेक्टिव पुस्तक को अभिषेक सिंघवी और खगेश गौतम ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? पहाड़ी बिल्लास ने यह खिताब जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले गए पहाड़ी बिल्लाज ने पैंथर्स को हराकर सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टॉप 5 विजेता चैंपियनशिप खिताब हैं। 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता ITBP ने जीती है। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत 11 पदक विजेता रहा है। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता है। जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से ऋषभ पंत को सम्मानित
किया गया है। मेलबोर्न में शतक के लिए अजिंक्य रहाणे को जॉनी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? 20 फरवरी को ये मनाया गया है, आज ही के दिन। भी आपका आंसर हो जाएगा। सामाजिक न्याय का अर्थ है लिंग, आयु, धर्म, क्षमता तथा संस्कृति की भावना को भूलकर समान समाज की स्थापना करना। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यह दिवस विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे बहिष्कार, बेरोजगारी तथा असमानता, भेदभाव, गरीबी से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2021 की थीम है ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन दी डिजिटल इकोनॉमी। जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस और थीम यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। DRDO का स्थापना दिवस 1 जनवरी को ही मनाया जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है? भारत ने मेजबानी की है, ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ वर्चुअल स्वास्थ्य सचिव सत्र की बैठक की मेजबानी करेगा। यह बैठक 18 फरवरी 2021 को आयोजित की गई है। इस बैठक के दौरान सदस्य देश कोविड-19 संकट पर चर्चा करेंगे। सदस्य देश महामारी के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करेंगे। सार्स, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में। अध्यक्ष अमजद हुसैन हैं। सदस्य देश 8 हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। टॉप 5 सम्मेलनों के नाम हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है। G7 समिट 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम देश में होगा। फ्रांस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लेनेट समिट 2021 सम्मेलन की मेजबानी की है। 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा? भारत यहाँ पर इसका परीक्षण करेगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए भारत हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण शुरू करने जा रहा है। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल घातक युद्ध क्षमता से लैस होगी और इस मिसाइल की मारक क्षमता 160 किलोमीटर होगी। यह मिसाइल बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघे अपने टारगेट को पूरा करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन नीलामी में बिकने वाले IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? क्रिस मॉरिस यहाँ पर सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी 2020 इंडियन प्रीमियर लीग 2021 की नीलामी चेन्नई में जारी की गई है, जहां टूर्नामेंट की 8 टीमें अपनी अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए चुनिंदा खिलाड़ियों पर पैसे लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर रही हैं। इसी बीच साउथ अफ्रीका के हरफनमौला खिलाड़ी क्रिस मॉरिस IPL के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें 16.25 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। IPL इंडियन प्रीमियर लीग का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE में खेला गया था। IPL 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही है। IPL 2020 में KL राहुल को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया है। IPL 2020 में कागिसो रबाडा को पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट से सम्मानित किया गया है। किस कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया है होंडा मोटर कंपनी ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। टाइगर ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्जन रोबोट और X1 इसकी प्रायोगिक स्थिति को दर्शाता है। होंडा मोटर कंपनी ने टाइगर X1
के रूप में डब किए गए एक ट्रांसफार्मर जैसा रायोकार लॉन्च किया है, जो पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों की यात्रा कर सकता है। टाइगर को बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें विस्तार योग्य पैरों पर 4 पहियों के साथ एक छोटी पौड़ शामिल है। यह 4 पहिया ड्राइव वाहन या 4 पैर वाले चलने वाले रोबोट के रूप में संचालित करने में सक्षम होगा। होंडा मोटर कंपनी दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव कंपनी है। स्थापना 29 दिसंबर 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया में है। संस्थापक चोंग जू योंग हैं। होंडा मोटर ग्रुप पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 2021 के लिए भारत के जीडीपी को संशोधित कर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 10.2% रहने का अनुमान लगाया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। वैश्विक पूर्वानुमान करने वाली फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित करते हुए 8.8% के पिछले अनुमान की तुलना में 10.2% तक संशोधित किया है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉर्जिया के प्रधानमंत्री कौन हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? जियोर्गी खगारिया यहाँ पर जॉर्जिया के प्रधानमंत्री हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी को लेकर के। खगारिया ने 8 सितंबर 2019 से 18 फरवरी 2021 तक जॉर्जिया के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है। राष्ट्रपति सलोम जुराबिश्वली हैं। संसद पार्लियामेंट मुद्रा लारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय कैबिनेट ने टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर 12,195 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों जैसे स्विच, राउटर, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस उपकरण और अन्य ऐसे उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के लिए किया जाएगा। पीएलआई योजना के तहत अगले 5 साल में देश में 10 प्रमुख क्षेत्रों में प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को 1.46 लाख करोड़ रुपए का इनिशिएटिव दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सतीश शर्मा का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 93 से 96 तक किस केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला प्लेयर कौन बना है? क्रिस मॉरिस बना है, जो दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला है। नासा ने 18 फरवरी 2021 को किस ग्रह उपग्रह पर प्राचीन जीवन का पता लगाने के लिए परसिवरेंस रोवर को सफलतापूर्वक लैंड किया है? मंगल ग्रह पर। सी आपका आंसर हो जाएगा। यह रोवर ग्रह के जेजरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। इस रोवर के साथ 2 किलोग्राम वजनी इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर भी, जिसका नामकरण भारतीय मूल की छात्रा वनीजा रूपानी ने किया है। परसिवरेंस मार्स रोवर को 30 जुलाई 2020 को अमेरिका के कैप कैनवरल सेंटर से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सी हाशिमोतो को यहाँ पर संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। टोक्यो समर ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन है। समर ओलंपिक 2024 में पेरिस में और 2028 में लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस
मुख्यमंत्री को सिकोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है YS जगनमोहन रेड्डी को। बी आपका आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार सिकोच समूह के अध्यक्ष समीर कोचर द्वारा प्रदान किया गया है। जनवरी 2021 में ई गवर्नेंस के लिए जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को सिकोच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया है। सिकोच ग्रुप समावेशी विकास पर ध्यान देने और सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने वाला भारत का अग्रणी थिंक टैंक है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का लॉन्च किया है? असम राज्य में इसको लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। असामान्य परियोजना का शिलान्यास उद्घाटन इस प्रकार किया गया है। नीमाटी माजुली द्वीप, उत्तरी गुवाहाटी, दक्षिणी गुवाहाटी और ध्रुवी हाट सिंगीमारी के बीच रोप एक्सपो संचालन का उद्घाटन। इसके अलावा PM मोदी ने असम में धुबरी फूलबारी पुल और माजुली पुल की आधारशिला रखी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर लगभग 4,997 करोड़ की लागत से बनने वाला धुबरी फुलवारी पुल लगभग 19-20 किलोमीटर लंबा असम को मेघालय से जोड़ेगा। असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया गुवाहाटी हाईकोर्ट। जिला 33 हैं। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 14 हैं। राज्यसभा सीट 7 हैं। विधानसभा सीट 126 हैं। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा। राजकीय पक्षी श्वेत पंख वाला काठ बतख है। राजकीय वृक्ष हरलौग है। राजकीय फूल द्रौपदी माला है। लोक नृत्य बगुरुबा, अंकियानाट, झमुरा, हौबजानाई, खेल गोपाल, नट पूजा, महारास, बिछुआ, कलीगोपाल तथा बिहू है। राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान तथा नमेरी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। जनजातियाँ राभा, दमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आवो, मेकेर तथा लोसाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटोनियो गुटेरेस ने निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक नियुक्त किया है? ऊषा राव को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रमुख के रूप में नियुक्त भारत की महिलाओं की सूची प्रीति सिन्हा UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड की कार्यकारी सचिव हैं। गीता सभरवाल थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र की समन्वयक हैं। सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख वैज्ञानिक हैं। अनीता भाटिया असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। जनरल फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड पार्टनरशिप्स और डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है। ज्योति घोष संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों पर उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड की सदस्य हैं। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम स्थापना 22 दिसंबर 1965। मुख्यालय न्यूयॉर्क। प्रशासक अचीम स्टीनर हैं। 177 देशों में कार्य करने वाले इस संगठन की फंडिंग UN मेंबर स्टेट्स द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 20 फरवरी 2021 से 26वां हुनर हाट कहाँ पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस हाट का औपचारिक उद्घाटन दिनांक 21 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया जाएगा। इस हाट का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वोकल फॉर लोकल विषय के साथ 1 मार्च 2021 तक किया जाएगा। 6 से 14 फरवरी 2021 तक 25वीं हुनर हाट मैसूर, 22 जनवरी से 4 फरवरी 2021 तक 24वीं हुनर हाट लखनऊ में है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक 75 हुनर हाट आयोजित कर 7,50,000 कारीगर और शिल्पकारों को सीधे रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारायण भाई पटेल हैं। जिला 11, निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 है। एकमात्र राजकीय चिन्ह राजकीय पक्षी गोरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय संस्था को इनोवेशन श्रेणी में एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अतिरिक्त निदेशक तिलोत्तमा वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रिस्टी ऑफ द वर्ल्ड 2020 खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय शहर कौन सा बना है? हैदराबाद यहाँ पर बना है। डी आपका आंसर हो जाएगा। यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी क्षेत्रों में वनों में वृद्धि और संरक्षण के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर ये परियोजना बनाई गई थी। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। आज़ादी के बाद भारतीय इतिहास में पहली बार किस महिला को फांसी होगी? शबनम को यहाँ पर पहली बार फांसी होगी। प्राचीन कंचोत उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। यूरोपीय संघ की सांख्यिकी एजेंसी यूरोस्टेट के अनुसार 2020 में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका को कितने पीछे छोड़ा है? चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ा है। 16 फरवरी 2021 को किस रिटायर्ड जज और राज्यसभा सांसद का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? एम रामा जायसी का निधन हो गया है। पांडुचेरी के उपराज्यपाल का नाम बताइए जिसे हाल ही में राष्ट्रपति ने पद से मुक्त कर दिया है? किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के परिवहन विभाग ने दुनिया की पहली उड़ने वाली कार को उड़ाने की अनुमति दी है? अमेरिका ने। 20वें इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स में निम्न में से किस बॉलीवुड हस्ती को हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? एकता कपूर को। 15 फरवरी 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की है? स्मृति ईरानी ने। 11वीं विश्व प्रोटोकॉल कांग्रेस और वर्ल्ड फ्यूल समिट का संयुक्त सम्मेलन 16 फरवरी 2021 को कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण करने के लिए सरकार ने किस अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया है? बैंकिंग कंपनियों उपकरणों का अधिग्रहण में यहाँ पर निजीकरण करने के लिए सरकार ने अधिनियम संशोधन पर फैसला किया है। हाल ही में लॉन्च फ्रैक्चर्ड मोसेक पुस्तक के लेखक कौन है? सवर्णा रॉय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फाफ डू प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया, उनका संबंध किस देश से है? साउथ अफ्रीका से है। 20 फरवरी का इतिहास फ्रेंड्स हम आपको लेकर के चलते हैं 20 फरवरी को देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन हुई ये प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हेनरी अष्टम की मृत्यु के बाद 1547 से किंग एडवर्ड षष्ठम ने इंग्लैंड की सत्ता संभाली। मुगल साम्राज्य का शासक औरंगजेब का 1707 में अहमदनगर में निधन हुआ। लुई अलेक्जेंडर बर्थियर ने 1798 में पोप पायस षष्ठम को पदच्युत किया। ऑस्ट्रिया को 1811 में दिवालिया घोषित किया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज आधिकारिक तौर पर 1835 में खुला। सन 1846 में लाहौर पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया। रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब की स्थापना 1847 में हुई। इमरत बाजार पत्रिका का पहला साप्ताहिक अंक 1868 में बंगाली में प्रकाशित हुआ। न्यूयॉर्क शहर में सन 1872 में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स खुला। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने 1873 में सैन फ्रांसिस्को में अपने पहले मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की। एडोल्फ हिटलर ने 1933 में चुनावों में नाजी पार्टी को सहयोग देने के लिए गुप्त तौर पर जर्मन उद्योगपतियों से मुलाकात की। कैरोलाइन मिकेलसन 1935 में अंटार्कटिक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सैनिकों ने 1942 में डच ईस्ट इंडीज में बाली पर हमला कर दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 1947 में भारत को आज़ादी देने के बारे में घोषणा की। आज ही के दिन 1950 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सबसे बड़े भाई और राष्ट्रवादी नेता शरत चंद्र बोस का निधन हुआ। जॉन एच ग्लेन 1962 में अमेरिका के प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। नासा द्वारा 1965 में प्रक्षेपित रेंजर 8 चांद पर उतरा, फोटो और जरूरी डेटा भेजे। मुंबई के ईएम अस्पताल में 1968 में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कन्हार नदी जल पर 1982 में समझौता हुआ। हिमाचल प्रदेश 1986 में भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में भारत के 23वें और 24वें राज्य बने।
भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में पाकिस्तान की ऐतिहासिक बस यात्रा की। दूरदर्शन पर 1999 में खेल चैनल शुरू हुआ। लिथुआनिया के राष्ट्रपति एडमकस 2001 में भारत पहुंचे। दोनों देशों में 3 समझौते हुए। सन 2001 में भाकपा के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत गुप्ता का निधन हुआ। यूरोपीय संघ कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को 2010 तक 20% कम करने को 2007 में सहमत हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदार बराक ओबामा ने 2008 में अपनी 9वीं जीत दर्ज की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 फरवरी के दिन को साल 2009 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। 20 फरवरी 2015 में स्विट्जरलैंड के राप्ट शहर में भीषण ट्रेन हादसा हो गया, जिसमें 2 ट्रेनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई और इसमें करीब 49 लोगों की जान चली गई। 20 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आज ही के दिन 20 फरवरी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजय घोष का 1909 में जन्म हुआ। 20 फरवरी साल 1921 में भारतीय राजनेता राव वीरेंद्र सिंह का जन्म हुआ। फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक जनरल सिंह का 1936 में जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश जयंत कुमार मलैया का 1947 में जन्म हुआ। 20 फरवरी साल 1953 में श्रीकांत दत्त नरसिम्हा राजा वाडियार का जन्म हुआ। भारतीय अभिनेता अनु कपूर का 1956 में जन्म हुआ। 20 फरवरी 1973 में भारतीय अभिनेता प्रियांशु चटर्जी का जन्म हुआ। क्रिकेटर रोहन गावस्कर का 1976 में आज ही के दिन जन्म हुआ। भारतीय अभिनेत्री जिया खान का 1988 में आज ही के दिन जन्म हुआ। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटककार केवी सोबन्ना का 1932 में जन्म हुआ। 20 फरवरी को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आज ही के दिन 1707 मुगल शासक औरंगजेब का अहमदनगर में निधन हुआ। 20 फरवरी 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक रॉबर्ट पियरी का निधन हुआ। 1972 में हिंदी साहित्य के अध्ययनशील एवं मननशील रचनाकार शिवनारायण श्रीवास्तव का निधन हुआ। 1985 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र का निधन हुआ। आज ही के दिन 1950 में स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र बोस का निधन हुआ। 20 फरवरी साल 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका के अलेक्जेंडर हेग का आज ही के दिन निधन हुआ। फ्रेंड्स, अब चलते हैं 20 फरवरी के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव की तरफ। हम आपको जानकारी देते हैं। 20 फरवरी के दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2009 विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आज ही के दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।